Hey guys, welcome to our channel Trailblazer. I hope all of you will be healthy and safe. And today we'll be continuing the series of Class 6 History NCRT, Chapter 2 From Hunting, Gathering to Growing Food. Okay, so start करते हैं. Why were earliest people on to move? एक जगह से दूसरी जगह लोगों को क्यों जाना पड़ता था? ओके, सो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें किसी चीज़ का मतलब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि लोगों को भी वहीं वहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि लोग मेनली हंटरर्स और गैदरर्स थे, मतलब शिकार करके खाना, उसको प्रॉपर फूड को गैदर करना और उस पे उनकी पूरा लाइफ डिपेंडेंट हुआ करता था। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत कई सारे रीज़न्स बताए हैं यहाँ पे क्यों लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था उनको। और जनरली अभी तक जो थे लोग वाइल्ड एनिमल्स का हंटिंग करते थे, फिश को कॉट करके खाते थे, बर्ड्स गैदर फ्रूट को गैदर करते थे, रूट्स नट्स सीड्स लीव्स, और ये सब उनके मेन फूड प्रोडक्ट्स हुआ करते थे। बट प्लेस रीज़न क्या है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो फर्स्ट सबसे पहले ये रीज़न बताया है कि जब वो एक जगह पर बहुत टाइम तक रहते हैं तो जो अवेलेबल वहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो, और एनिमल रिसोर्सेज एंड प्लांट रिसोर्सेज, वो वहाँ पे वो लोग एक ही जगह पर रहेंगे तो वो सारे ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे। तो उनको उस चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा और कहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड रीज़न ये बताया है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, और मतलब कि जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल्स की मतलब एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एनिमल वो लोग खाते हैं वो भी एक जगह पे तो रहेंगे नहीं, तो वो भी दूसरी जगह जाएंगे, तो उनके पीछे उनको मतलब वो उनको फॉलो करना पड़ता था ताकि वो उनका हंटिंग करके उनको खा सके। थर्ड रीज़न यहाँ पे ये बताया है कि जो प्लांट्स और ट्रीज़ हैं वो पर्टिकुलर सीजन में जो बियर करते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो उनको सीज़न मतलब सीज़न टू सीज़न, अकॉर्डिंग टू सीज़न दे हैव टू शिफ्ट देयर प्लेसेस। एंड फोर्थ रीज़न इज़ दैट पीपल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, देखिए मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो सिविलाइजेशन है वो पर्टिकुलर रिवर के आसपास ही इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि जो मेन किसी भी सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में मेन रोल जो वाटर बॉडीज़ का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पे वो अपना आसपास कहीं पे सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कुछ रिवर्स होती है जो पूरे साल भर फ्लो करती है, मीन्स जिनको पेरिनियल रिवर कहते हैं। बट कुछ रिवर्स ऐसी होती है जो सीजनल होती है, जिनमें सिर्फ बारिश के टाइम पे ही पानी आता है। तो जो लोग जो सीज़नल रिवर्स के आसपास रहते थे, जब सीज़नल रिवर में विंटर या समर के टाइम पे पानी ख़त्म हो जाता था तो उनको उस कारण से भी जो है माइग्रेशन करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी नो अबाउट द हंटर और गैदरर्स? हमको हंटर्स एंड गैदरर्स के बारे में पता कैसा लगता है, मीन्स उनका सोर्स क्या है? तो सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि मैंने बताया था पहले आपको, आर्कियोलॉजिस्ट उनको बोलते हैं जो मटेरियल रिमेन्स को स्टडी करते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो वहाँ पे मतलब कि जो मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि स्टोन के कुछ टूल्स मिले हैं, कुछ वुड के एलिमेंट्स मिले हैं, कुछ बोन से बनी हुई चीज़ें मिली है। तो ये सारी चीज़ें गाइज आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको टेक आउट किया, उनको स्टडी किया प्रॉपर, उनको जो डेटिंग मेथड्स होती है और मतलब दूसरी मेथड से फाइंड आउट किया कि कब के थे, कौन लोग थे, मतलब उनसे रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ वो हमें मिली। देन सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स जो मीट कट कट करने के लिए बनाते थे वो लोग बोन्स के, और जो पेड़ की खाल होती थी उससे बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। एंड फूड को चॉप चॉप करने के, लाइक उसको चॉप करके और फिर खाते थे। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, हम आगे देखेंगे कितने टाइप के स्टोन टूल्स होते थे एंड ये सब। एंड सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स, और जो कि हैंडल्स बनाने के लिए भी कुछ टूल्स यूज़ करते थे वो लोग, हंटिंग के लिए एरो वगैरह यूज़ करते थे। ओके, और भी कई सारे टूल्स है, आग जलाने के लिए भी यूज़ करते थे। तो ये सारे टूल्स से हमें पता चलता है कि ये लोग मेनली क्या करते थे। एंड जो केव्स हमको मिली है, उन केव्स में जो हम एक और सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि पेंटिंग्स, वो लोग केव्स के अंदर जब रहते थे तो पत्थरों पे क्या करते थे, पेंटिंग्स बना दिया करते थे। एंड वो पेंटिंग्स इतना मतलब इतना एक्यूरेट और स्किल्स के साथ बनाते थे। तो आप लोग का होमवर्क है, मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका साइट है उसके बारे में आपको देखना है, वहाँ की पेंटिंग्स को एक बार सर्च करिएगा जाकर। एंड सदर्न उत्तर प्रदेश में भी कुछ पेंटिंग्स मिली है हमको। आंध्र प्रदेश के जो कुरनूल केव्स हैं वहाँ पे पेंटिंग्स मिली है।
तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, 3 जगह हैं जहाँ पे से हमको पेंटिंग मिली है। तो आपको ये तीनों साइट्स जा करके गूगल करनी है एक बार। एंड देन ये पेलियोलिथिक टूल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पेलियोलिथिक साइट्स को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है: लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, ऑन द बेसिस ऑफ शार्पन एंड क्वालिटी ऑफ टूल्स दे मेड। तो जब लोअर पैलियोलिथिक की बात करें तो ये चॉपर टाइप का कुछ बना होता था। इससे फूड को चॉप करके खाते थे और रफली एक साइड से ये मतलब रफ होता था और एक साइड से ये थोड़ा सा स्मूथ होता था। तो उसको ये फिश वगैरह कोई भी खाने की चीज़ें उसको प्रॉपर चॉप करके खाते थे। दूसरा टूल है बाईफेस, मीन्स दो साइड से ये थोड़ा सा स्लोपन होता था, ताकि कुछ भी चीज़ कट करनी, मीट वगैरह या फिर कुछ भी कट करना है तो उसमें ये हेल्प करता था। अगर हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करें तो थोड़ा और शार्पन हो गया, लाइक नाइफ टाइप हो गया कट करने के लिए। चीज़ें थोड़ी और शार्पन कह सकते हैं, पॉइंटेड कह सकते हैं। और ये स्क्रैपर है, ये मेनली नाइव्स और इन सब को बनाने के लिए, उसको घीस के जब ये लोग बनाते थे तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता था। एंड एनिमल्स को क्लीन करने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए इसका टूल का यूज़ करते थे ये लोग। एंड अगर अपर पेलियोलिथिक में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा शार्पन चीज़ें स्टार्ट हो गई, लाइक ब्लेड वगैरह बनाना सीख गए ये लोग, और जो फिश को जिससे क्रॉट कॉट करते हैं वो चीज़ आ गई यहाँ पे। जेवलिंग यहाँ पे आ गया एंड बहुत सारी चीज़ें जो फाइन टूल्स बोल सकते हैं इनको। देन फिर बात करते हैं नेम्स एंड डेट्स की। तो जो हम जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने पेलियोलिथिक साइट्स अगर देखें, सो पेलियोलिथिक जो है वर्ड हमने, पेलियोलिथिक का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड है पेलियो जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक मीन्स होता है स्टोन। सो ओल्ड स्टोन एज जो है प्रॉपर, वहाँ से हमको जो आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको पूरा एक डिस्क्राइब करा है उस एज को। एंड जो अगर उसकी इंपॉर्टेंस देखें तो स्टोन टूल्स वहाँ पे जो फाइंड हुए हैं उसका मतलब जो 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 ईयर्स अगो तक उसका टाइम पीरियड है। और इस पेलियोलिथिक एज में भी 3 डिवीजन है: लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, जो कि मेनली टाइम पीरियड हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। एंड जो लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक चीज़ है, ये 99% कवर करती है जो ह्यूमन हिस्ट्री का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एंड दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए। ओके, सो इन्वायरमेंटल चेंजेस की अगर हम बात करें तो जो जनरली जो मतलब लोअर पेलियोलिथिक से जब अपर पेलियोलिथिक पे आए और फिर मिडिल से अपर में आने लगे, तो जो इन्वायरमेंट का चेंजेस हुआ उसके बाद, उस अपर पेलियोलिथिक के बाद से जो इन्वायरमेंट चेंजेस हुए, तो उस पीरियड को हमने मिडिल मिजोलिथिक डिस्क्राइब किया बेसिकली, जो कि मिडिल स्टोन होते थे। इसमें थोड़े से जो स्टोन होते थे वो छोटे बनते थे, तो हमने उनको माइक्रोलिथ नाम दिया था। तो यहाँ से मतलब वही वो चीज़ें तो सेम ही थी कि बोन वगैरह और वुड वगैरह के जो हैंडल्स वगैरह हैं ये बनाते थे। यहाँ पे सॉस जो कि आरी टाइप जो होती थी, एक आरी टाइप जो कि थोड़ी सी शार्पन होती थी, उस टाइप के टूल्स बनाने थे। और सीकल्स जो कि दराती या फिर हंसिया को बोलते हैं, तो वो सब मतलब थोड़े शार्पन टूल्स बनना स्टार्ट हो गए। एंड जो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ से 10,000 ईयर्स के बाद से एक नियोलिथिक, जो कि एक नियोलिथिक पीरियड बोला, जिसमें जो कि पॉलिश्ड टूल्स हैं वो फाउंड होने लगे। एंड बहुत ही मतलब अलग टाइप के, वहाँ से एक अलग चेंज हुआ, तो हमने उसको नियोलिथिक में ग्रुप कर दिया था। अब बात करें कि इन्वायरमेंट का चेंज कैसे हुआ, कि जो इन्वायरमेंट है वो पहले से ज़्यादा चेंज हुआ। तो अगर 12,000 ईयर्स के बाद का देखें तो जो क्लाइमेट है उसमें जो चेंजेस आए, क्लाइमेट जो है वार्म होने लग गया। एंड जो टेम्परेचर है दोस्तों वो इंक्रीज़ होने लग गया यहाँ पे। तो जो मेनली ग्रासलैंड वाला चीज़ है वो इंक्रीज़ होने लग गया। तो जो एनिमल्स ग्रासलैंड को खाते थे, वो एनिमल्स का इंक्रीज़ होने लग गया, लाइक डियर, एंटीलोप, गोट, शीप एंड कैटल, इस टाइप के एनिमल सर्वाइव करने लग गए। और जो ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते थे वो एनिमल्स यहाँ से एक टाइप से बोल सकते हैं कि इंस्टेंट ख़त्म होने लग गए। फिर दोज हु हंटेड दिस एनिमल, और जो उनको हंटेड करते थे उनको उनकी ब्रीडिंग सीज़न, जो उनकी फूड हैबिट्स है उनको सीखने लग गए। और उनकी जो ब्रीडिंग सीज़न है, कब उनमें ब्रीडिंग आती है, कब वो लोग मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बच्चे वगैरह देते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करने लग गए बेसिकली।
सो इट इज़ लाइकली दैट दीज हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट, यहाँ से हर्डिंग और रियरिंग का स्टार्ट होता है। ओके, एंड फिशिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज फिशिंग जो है वो मेनली हर्डिंग के साथ में फिशिंग इंपॉर्टेंट इनका ऑक्यूपेशन हुआ करता था। एंड अगर फार्मिंग और हर्डिंग का स्टार्ट अगर देखें तो अ, हुआ ये था कि जो वीट और बार्ले है एंड राइस, जो तीन इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं, ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लिखा है जो बियरिंग ऑफ ग्रासेस, जब ग्रासेस होने लगी तो ऑटोमेटिकली कुछ नेचुरल कंडीशन से इस सब कॉन्टिनेंट में ये चीज़ें ग्रो होने लगी, तो लोगों ने उसको कलेक्ट किया और एज अ फूड करना स्टार्ट किया। तो उनको समझ आया कि ये कैसे ग्रो हो रहा है और कब ये इनका राइपन हो रहा है, कब इनको मतलब इनमें जो है बीज आना स्टार्ट हो रहा है, कब इनमें फल आना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो आना स्टार्ट हो रहा है। तो वो ऑब्ज़र्व किया, यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ कि वो लोग फिर स्टार्ट करें कि कैसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं उनके खुद के उस पर, और ऐसे फार्मर्स का डेवलपमेंट है, जो फार्मर कम्युनिटी है वहाँ से फिर हम डोमेस्टिकेट हर्डर्स गैदर, सबसे पहले हंटर्स गैदरर्स हर्डर्स से फिर फार्मिंग पे आए। एंड दिस इज़ हाउ पीपल फिर एक जगह रहना स्टार्ट करे, शेल्टर जो कि एक शेल्टर बेसिस पे, मतलब एक प्रॉपर शेल्टर बना लिया, यहाँ पे उन्होंने फूड ग्रेन उगाना स्टार्ट कर दिया और थोड़े बहुत एनिमल्स भी हम अपने पास में रखना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से एक बेसिक सिविलाइजेशन का स्टार्ट होता है। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट एनिमल जो कि टेम किया गया, डोमेस्टिकेट किया गया, वो था डॉग। एंड लेटर पीपल इनका फिर बाद में तो बहुत सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया, लाइक शीप गोट कैटल और बहुत सारे पिग, या फिर जो भी ये जो शीप गोट है इनको इनसे कॉटन, जो इनकी जो हर्डिंग ब्रीडिंग करके इनसे वो मटेरियल भी वूल वगैरह निकाला गया। एंड ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दिस एनिमल, उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने लगे और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। एंड डोमेस्टिकेशन का जो एक प्रोसेस है वो हमने देखा कि जो एनिमल्स मतलब प्लांट को ग्रो करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे, उन एनिमल्स को बचाने लगे, उनके लिए फूड का अवेलेबिलिटी वो लोग करते थे, और उनको समझ आने लग गया था कि कौन सा एनिमल हमारे लिए ठीक है, हमको हार्म नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती है। एंड वो उन लोगों ने वो प्लांट्स और एनिमल्स सिलेक्ट करे जो कि एक तो डिसीज़ नहीं, वो डिसीज़ नहीं फैलाते हों, दूसरा वो हार्म नहीं करते हों, एंड उनके जो टीथ वगैरह हैं वो ज़्यादा लार्ज, टीथ के बेसिस पे भी है, मतलब ज़्यादा स्टॉक जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होना था, टीक वगैरह नहीं होना था, और उनके जो मतलब क्या यूजेस हैं, क्या चॉइस, उन उस बेसिस पे इन लोगों ने चॉइस किया है स्टार्ट। ठीक है, फिर रिलेटिवली जो जेंटल होते थे, जो ब्रीडिंग पर्पज से मेनली वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया करते थे। फिर जब एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लाइक एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट, जो कि डिफरेंट होते थे वाइल्ड एनिमल्स, और उनसे उनको थोड़ा सा आइडिया लगने लग गया था। एंड डोमेस्टिकेशन वॉज ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे ही स्टार्ट हुआ है, और इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये वर्चुअली ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज़ फूड टुडे इज रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन, और आज हम जो खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसी डोमेस्टिकेशन का रिजल्ट है, क्योंकि अगर डोमेस्टिकेशन नहीं होता और लोगों को जब ग्रेन्स उगाना स्टार्ट नहीं अगर नहीं पता होता तो फूड का प्रोडक्शन, फार्मिंग और ये सब नहीं होता। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड, कौन से, वीट और बार्ले जो थे अर्लीस्ट थे, एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड जो शीप और गोट जो थे वो अर्लीस्ट थे डॉग के बाद में। सो एक सेटल्ड लाइफ स्टार्ट हुई, लाइक जो आर्कियोलॉजिस्ट को मिला कि कुछ हाउसेज है जो कि पर्टिकुलर हर्ड्स वगैरह है वो एक जगह उनको मिलना स्टार्ट हुआ, जो कि बुरज़ाहोम, आपको ये मैप में जाके देखना है कहाँ है बुरज़ाहोम, वहाँ पे पीट हाउसेज मिले लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को। एंड ग्राउंड में जो मतलब एक सेटल्ड लाइफ का एविडेंसेस मिला है। एंड जो कि एक स्क्वायर शेप में होता था, और वहाँ पे बहुत सारे हाउसेज होते थे, हट्स होते थे बेसिकली, और अंडरग्राउंड होती थी ये सारी चीज़ें, ताकि ये लोग जो है सीज़न के अकॉर्डिंग अपना सब कुक वगैरह कर सकें, इंडोर आउटडोर चीज़ें कर सकें, एंड ठंड से भी बच सकें। तो इंडोर होते थे ग्राउंड के अंदर, और उसमें प्रॉपर स्टेयर्स लगी होती थी, और जो ये कुकिंग जो हर्ड्स वगैरह, सॉरी, जो वेदर के अकॉर्डिंग अपने जो शेल्टर्स हैं वो रखते थे। एंड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स, बहुत सारी साइट्स है, लाइक पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ये साइट्स का मैं आपको मैप अवेलेबल करवा दूंगी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फिर जो मोर्टार्स एंड पेस्टल्स का यूज़ करने लगे, जो कि आज भी यूज़ होता है, ये बेसिकली जो इधर मालवा में मूसल बोलते हैं जिसको, फूड को चॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ से हमको मिली है, ताकि फाइंड ग्रेन क्वालिटी जो प्रोड्यूस कर सकें।
एंड मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, बहुत सारे अर्थन पॉट्स मिले हैं एंड जो कि बहुत प्रॉपर डेकोरेटेड होते थे, पॉलिश्ड होते थे, जिसमें ये लोग खाना स्टोर करके रखते थे, या फिर राइस जैसी या वीट जैसी या लेंटिल्स जो कि मसूर की दाल, ये सब चीज़ें पकाने में भी इनकी हेल्प करते थे। एंड बिसाइड्स दे बिगेन जो इन इसी के साथ में ये लोग कॉटन का भी स्टार्ट कर दिया था प्रोडक्शन, उगाना उसको, एंड भी उससे क्लोथ्स बनाना भी स्टार्ट हो गया था। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे डोमेस्टिक यहाँ पे प्रॉपर डोमेस्टिकेशन हो रहा है। यहाँ पे एक स्टोर हाउस है जहाँ पे ये आप देखते होंगे, देख सकते हैं क्या होता था यहाँ पे, टेमिंग हो रही है प्रॉपर, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे ब्यूरल प्रैक्टिसेस भी दोस्तों स्टार्ट हो गई थी, लोगों को मतलब ब्यूरल करना स्टार्ट कर दिया था। विलेजेस प्रॉपर हाउसिंग एंड डोमेस्टिकेशन हो गया, फार्मिंग हो गया, एग्रीकल्चर ब्यूरल्स, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सेटल्ड लाइफ। एंड मेहरगढ़ जो कि ईरान में एक प्लेस है, वहाँ पे जो बोलन पास ही, आपको मैप में जाके देखना है एक बार, ताकि आपका जो मैपिंग है वो भी आप चीज़ों को समझ जाएं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे हमको एविडेंसेस मिले हैं, जो वीट एंड राइस का जो ग्रोथ है, एंड रेयर शीप और गोट्स का फर्स्ट टाइम यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ पे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले मेहरगढ़ में, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अर्लीस्ट विलेजेस का भी हमको यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड डियर पीक्स एंड बोन्स ऑफ शीप, और ये सब भी हमको यहाँ से मिला है। ओके, अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़, और क्या क्या चीज़ें मिली है, तो एक रेक्टेंगुलर टाइप से हाउसेज मिले हैं, कि एक यहाँ पे हाउस सेटल्ड हाउस होते थे, एंड कंपार्टमेंट, एक हाउस में पर्टिकुलर कंपार्टमेंट होते थे कि हाँ इतने रूम्स होने लग गए। एंड जब लोग मर जाते थे तो उसके बाद में हमको ब्यूरियल्स लाइक उनको गाड़ देते थे, और उस टाइप से गाड़ना मतलब स्टार्ट हो गया था। पहले तो क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं बॉडी को, लेकिन अब यहाँ पे उनको अंडरग्राउंड ब्यूरियल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी। एंड कुछ हमको साइट्स ऐसी भी मिली है जहाँ पे डेड पर्सन के साथ में गोट को भी वो लोग बरीड कर देते थे। तो मे बी कहते हैं कि उसको फूड, जो नेक्स्ट वर्ल्ड में उसका फूड होगा वो, तो ये कह सकते हैं हम। एंड आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे जो वो है, ये यहाँ पे बताया है इन्हें कि कैसे कंपार्टमेंट होते, तो ये इस टाइप से कंपार्टमेंट हम बोल सकते हैं। ये आज का जो एक सिविलाइज्ड है, यहाँ से यहाँ से, और मेहरगढ़ हाउस टाइप, ये इस टाइप से कंपार्टमेंट होते थे। सो दिस इज़, ये हमने पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा है स्टार्टिंग से। सो हमने देखा कि पीपल कैसे क्यों मूव होते थे एक जगह दूसरी जगह तक, क्या क्या रीज़न है उनके। सो अवेलेबिलिटी, जो एक जगह उनने सारा रिसोर्सेज ख़त्म कर दिया है तो दूसरी जगह जाना पड़ता था उनको। एंड दूसरा रीज़न हमने देखा था कि जो एनिमल्स के पीछे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तीसरा रीज़न सीज़न के कारण जो फ्रूट्स वगैरह होते थे उसके कारण जाना पड़ता था। चौथा वाटर बॉडीज़ के कारण जाना पड़ता था। एंड हाउ डू वी नो अबाउट हंटर और गैदर्स, कैसे हमको हंटर्स गैदर्स के बारे में पता चला, उनके स्टोन वुड्स और इनके बारे में पता चला, और जो मतलब पेंटिंग्स हमको मिली है MP UP एंड आंध्र प्रदेश से। एंड ये टूल्स हमने देखे, नेम्स एंड डेट्स का हमने देखा, पेलियोलिथिक को लोअर मिडिल और अपर पेलियोलिथिक में डिवाइड किया है, उसका टाइम पीरियड हमने देखा, और फिर हमने इनको डिस्कस किया डिटेल में। एंड जो इन्वायरमेंट चेंजेस हुए उससे क्या इम्पैक्ट हुआ है वो हमने देखा। एंड जो फार्मिंग कल्चर कैसे स्टार्ट हुआ, और कैसे लोगों ने शेल्टर बनाना स्टार्ट किया, फर्स्ट एनिमल कहाँ पे कौन सा था, डॉग था। एंड उसके बाद में शीप गोट कैटल, इनको भी स्टार्ट किया गया। डोमेस्टिकेशन का क्या प्रोसेस था वो हमने देखा, एंड फिर उससे क्या रिजल्ट हुआ, और उसके बाद में हमने जो प्रॉपर सेटल्ड लाइफ हुआ करती थी वो देखी हमने। एंड उसके बाद में जो स्टोन टूल्स के बारे में हमने देखा कैसे कैसे हुआ करते थे। एंड देन ये हमने नियोलिथिक एज देखी, नियोलिथिक एज जिसमें बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हो चुकी थी। एंड जो मेहरगढ़ हमने देखा, जहाँ पे जो कि पहली साइट है जहाँ पे वीट और ये सब हमको इसका एविडेंस मिला है। एंड इसको आप मैप में एक बार गूगल करके देखिएगा। एंड जो बोन्स वगैरह हैं हमको यहाँ से क्या क्या मिला है। एंड फिर उसके बाद में जो प्रॉपर रेक्टेंगुलर शेप हमको हाउसेज मिले हैं, उस पर कंपार्टमेंट्स मिले हैं, ब्यूरल प्रैक्टिसेस उनकी, और फिर उसके बाद में मेहरगढ़ जो हाउस टाइप कह सकते थे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एजुकेशन इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक ह्यूमन राइट. So no one would be denied for the basic right, that is education. And if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. And if you have any suggestion or feedback, please do comment in the comment.